नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद फिरोज खान ईद उल अजहा की इस खास मौके पर आप सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि ये ईद आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए। ईद मुबारक। कुर्बानी करना, ईद मनाना, खूब खुशी के नगमे गाना, जो गम के मारे हैं बेचारे लेकिन उनको भूल न जाना। खुदा की तरफ से यूं पावन उपहार आया है, कई खुशियां भी ये अपने साथ लाया है। खुदा ने खुशी के गुलों से दुनिया को महकाया है। देखो फिर से ईद उल अजहा का त्योहार आया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मिसाल है इसमें, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आज्ञाकारिता का कमाल है इसमें। खुशी का जो यह मौका फिर एक बार आया है, छोटा बड़ा हर कोई फिर मुस्कुराया है। बकरीद यानी ईद उल अजहा के इस पावन अवसर पर आपके चेहरों पर मुस्कुराहटों के गुल खिलते रहे। जीवन का हर साल खुशियों से कम न हो, आपका हर दिन ईद से कभी कम न हो। ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो, आपके जीवन में कभी दुख और गम न हो। रात को हो नया चांद मुबारक, चांद को हो चांदनी मुबारक। फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक। निस्वार्थता और बलिदान के प्रतीक ईद उल अजहा के इस पावन अवसर पर आप सभी अहले ईमान को अपनों की दीद मुबारक। ईद उल अजहा यानी बकरीद के इस पावन अवसर पर केपी न्यूज 24/7 की तरफ से आप सभी को बहुत ईद मुबारक। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों में अदा की गई। बीदर जिले में बारिश का प्रकोप जारी, कोई हताहत नहीं। राज्य के 13 जिले बाढ़ की चपेट में, मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की निगरानी की। आज पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने चामराजपेट में मनाया बकरीद। भूवैज्ञानिकों ने झटकों की आशंका को दूर किया, कहा कि दक्कन सुरक्षित क्षेत्र। मां कालिका देश पर आशीर्वाद, प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में दी ममता बनर्जी को नसीहत। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिले में आज ईद उल अजहा मनाई गई। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश के कारण जिले में किसी भी ईदगाह में ईद की नमाज आयोजित नहीं की गई। इसके बदले स्थानीय बड़े मस्जिदों में नमाज अदा की गई। बीदर शहर के जामिया मस्जिद में ईद उल अजहा पढ़ाई गई। उसी तरह शहर के मैलूर क्षेत्र में ईडन गार्डन फंक्शन हॉल में ईद की नमाज आयोजित की गई, जहां लोगों ने नमाज अदा की। जामिया मस्जिद में सैकड़ों लोगों ने नमाज अदा की, क्योंकि नमाज का आयोजन विभिन्न मस्जिदों में किए जाने से लोगों की संख्या बढ़ गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। बीदर जिले में बारिश का प्रकोप जारी है। इस लगातार बारिश के कारण कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश का यह आलम है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चारों ओर पानी फैला हुआ है और बारिश के साथ मौसम अधिक ठंडा हुआ है। सड़कें बारिश के पानी से लैस है और यातायात में कठिनाई हो रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में लगातार बारिश और बाढ़ से प्रभावित 13 जिलों के उपायुक्तों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। 1 जून से अब तक राज्यों में 12 लोगों की जान चली गई और मवेशियों की मौत की संख्या 65 हो गई है।
बोमई ने कहा कि बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए उपायुक्तों के पास 735 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। अगले 3 से 4 दिनों में और बारिश की भविष्यवाणी की गई है और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में बकरीद समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जमीर अहमद खान सहित अन्य उपस्थित रहे। भूवैज्ञानिकों ने कहा है कि कर्नाटका के कुछ हिस्सों में भूकंपीय गतिविधियां प्रमुख नहीं हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दक्कन का पठार एक सुरक्षित क्षेत्र है। कोडगु जिले और आसपास के जिले हसन, शिवमोगा, चिकमंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ा के अलावा विजयपुरा और उत्तरी कर्नाटका के पड़ोसी क्षेत्रों में झटके 26 जून से महसूस किए गए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र की सीमा से लगे विजयपुरा में रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई और दक्षिण कर्नाटका में आज सुबह 1.8 तीव्रता का एक और भूकंप आया। बेंगलुरु पुलिस ने रविवार को कहा कि 58 वर्षीय एक व्यक्ति जिसने कर्नाटका के आबकारी मंत्री के गोपालಯ್ಯ के निजी सचिव और मुनीश मौदगिल को उनके ड्राइवर के स्थानांतरण पर धमकी दी थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान महालक्ष्मी लेआउट निवासी गोविंदराजू टी और स्वयंभू सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हुई है। मुनीश मौदगिल, जो सर्वेक्षण, निपटाना और भूमि अभिलेख विभाग के आयुक्त हैं, ने संपीगली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें 1 जुलाई की आधी रात को एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने कहा कि वह गोपालಯ್ಯ का निजी सचिव हैं। मौदगिल ने कहा कि उस व्यक्ति ड्राइवर आनंद को स्थानांतरित करने के लिए धमकी दी थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन,
और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। फिल्म काली के पोस्टर के बाद मां काली पर दिए गए बयानबाजी पर छिड़े विवाद के बीच पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि देवी का देश पर आशीर्वाद है। मां काली की चेतना पूरे भारत की आस्था में है। पीएम मोदी के इस बयान को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी टीएमसी की एक सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को लेकर विवादित बयानबाजी की थी। मोइत्रा के खिलाफ केस भी दर्ज की गई है और बीजेपी ने टीएमसी से निलंबन की मांग की है। रविवार को स्वामी आत्मा स्थानानंद जी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम को रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस को याद किया और कहा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक संत थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मां काली को अनुभव किया। पीएम मोदी ने बंगाल की काली पूजा और स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया।
संभल में हुए भीषण सड़क हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। सीएम योगी ने ट्वीट कर मृतक परिवार को व्यक्त की संवेदना। जिला प्रशासन को घायलों का समुचित उपचार एवं राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। बीती देर रात्रि जनपद संभल थाना के नखासा क्षेत्र में सड़क हादसे में हुई थी 4 युवकों की मौत। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। थाना नखासा के अंतर्गत हसनपुर और संभल मार्ग पर आज एक ये दुखद घटना हुई, जिसमें 2 बाइकों पर, जिन दोनों बाइकों पर 3 लोग थे, इनकी आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इसकी वजह से मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से एक के परिवारीजन की शिनाख्त हो गई है, उनको बुला लिया गया है। जो बाकी 3 हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में पता किया जा रहा है और इसमें इनको मोर्चरी के लिए भेज दिया गया है, जहाँ पीएम और अन्य कार्रवाई कराई जाए। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में बहेजोई मार्ग पर पानी की निकासी नहीं होने से मोहल्ले का पानी घरों के आगे भरा रहता है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए नगरपालिका की ओर से मार्ग के पास नाला के निर्माण कराए जा रहे हैं, जिस पर नगरपालिका के लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी नाला एक बरसात भी नहीं झेल पाया और एक दीवार नाले के अंदर ढह गई। बरसात में नवनिर्माणाधीन नाला की एक दीवार पानी के साथ बहकर आई, मिट्टी के दबाव से ढह गई। दीवार को गिरा देखकर मोहल्ले के लोगों में रोष व्यक्त हो गया। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद आई बाढ़ की घटना में आंध्र प्रदेश के 5 श्रद्धालु लापता हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए रविवार को बताया कि 5 श्रद्धालु राज्य के अलग अलग शहरों से थे और अमरनाथ गुफा के पास हुई आपदा के बाद से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ने एपी भवन के अतिरिक्त स्थानिक आयुक्त हिमांशु कौशिक को राज्य के श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थानीय अधिकारियों से समन्वय के लिए श्रीनगर भेजा है। सरकार ने राज्य के तीर्थयात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। बयान के अनुसार नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में भी हेल्पलाइन शुरू की गई है ताकि तीर्थयात्रियों और उनके परिजनों को सहायता दी जा सके। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। ईद के मौके पर शाहरुख खान ने फैंस पर लुटाया प्यार, अबराम का भी दिखा स्वैग। अब समाचार खेल जगत के। अगर आज जीता भारत तो रोहित शर्मा कर लेंगे रिकी पोंटिंग के 19 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी। अंत में समाचार बाजार के। 5G नीलामी में पहली बार आमने सामने होंगे अंबानी और अडानी। अभी तक नहीं हुआ है सीधा मुकाबला। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों में अदा की गई। बीदर जिले में बारिश का प्रकोप जारी, कोई हताहत नहीं। राज्य के 13 जिले बाढ़ की चपेट में, मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की निगरानी की। आज पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने चामराजपेट में मनाया बकरीद। भूवैज्ञानिकों ने झटकों की आशंका को दूर किया, कहा कि दक्कन सुरक्षित क्षेत्र। मां कालिका देश पर आशीर्वाद, प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में दी ममता बनर्जी को नसीहत। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया शोक। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।